एक रोजमर्रा की गलतियां और उनका प्रभाव। सावनपुर नामक एक सुंदर नगर था जहां लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे। वहां एक युवा व्यापारी था, आनंद। वह बुद्ध से मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन जीवन की आपाधापी में वह कभी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन जब उसका व्यापार घाटे में चला गया, उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया और उसका मन अशांत हो गया। तब वह बुद्ध के पास पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मैं सुखी क्यों नहीं रह पाता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, क्या तुम हर दिन कुछ ऐसी गलतियां करते हो जो तुम्हें अंधकार में धकेल रही हैं? आनंद चकित था। गुरुदेव, मैं तो रोज अपना काम करता हूँ, फिर कैसे गलतियां कर रहा हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, मैं तुम्हें 7 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हर व्यक्ति अनजाने में करता है। ये वही भूलें हैं जो तुम्हारे जीवन को अशांत कर रही हैं। यदि तुम इन्हें सुधार सको तो तुम्हारा जीवन सुखी हो सकता है। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, कौन सी हैं वे 7 गलतियां? बुद्ध ने ध्यानमग्न होकर उत्तर दिया, पहली भूल है अविचारपूर्वक बोलना। 2. पहली गलती, अविचारपूर्वक बोलना। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, राजा ब्रह्मदत्त के राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी वाणी। वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके कटु शब्द दूसरों को आहत कर देते थे। एक दिन राजा ने एक सभा बुलाई और सभी विद्वानों को बुलाया। सुधीर भी वहां पहुंचा। सभा में जब एक विद्वान ने अपनी बात रखी तो सुधीर ने बिना सोचे समझे हंसते हुए कह दिया, ये तो बचकानी बातें हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये सुनकर राजा ने क्रोधित होकर कहा, बिना सोचे समझे बोलना अग्नि में घी डालने के समान है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह स्वयं को और दूसरों को दुख देता है। सुधीर को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने उसे दंडस्वरूप नगर से बाहर निकाल दिया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, बिना सोचे समझे बोलना, दूसरों को दुख देना और अनावश्यक कटुता फैलाना, यही पहली गलती है जो हर दिन लोग करते हैं। आनंद ने सिर झुकाया, गुरुदेव, मैं भी कई बार बिना सोचे समझे बोलता हूँ और बाद में पछताता हूँ। अब से मैं ध्यान रखूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, मीठे और विचारपूर्वक बोले गए शब्द शांति का कारण बनते हैं। 3. दूसरी गलती, क्रोध और ईर्ष्या को पालना। बुद्ध के शब्दों ने आनंद को गहरे विचार में डाल दिया। उसने पहली गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने का संकल्प लिया। लेकिन वह अभी भी जानना चाहता था कि जीवन में कौन सी अन्य भूलें उसे दुखी कर रही हैं। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया दूसरी गलती के बारे में बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दूसरी भूल है क्रोध और ईर्ष्या को पालना। यह अग्नि की भांति है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगी। आनंद ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्रोध तो स्वाभाविक भावना है। कभी कभी गलत लोगों को सबक सिखाने के लिए क्रोधित होना पड़ता है, और ईर्ष्या तो तभी होती है जब कोई हमसे बेहतर होता है। ये तो सामान्य है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्रोध और ईर्ष्या की आग। बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी में 2 भाई रहते थे, सोमदत्त और विशालदत्त। दोनों एक ही परिवार में पले बढ़े, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। सोमदत्त मेहनती था, शांत स्वभाव का और संतोषी। विशालदत्त के मन में हमेशा ईर्ष्या और क्रोध रहता था। वह चाहता था कि उसके पास हमेशा दूसरों से अधिक धन और प्रतिष्ठा हो। एक दिन दोनों भाइयों ने व्यापार करने का निश्चय किया। सोमदत्त ईमानदारी से व्यापार करता था और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। विशालदत्त को यह सहन नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मेरा भाई मुझसे अधिक सफल क्यों हो रहा है? मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। क्रोध और ईर्ष्या में जलते हुए विशालदत्त ने सोमदत्त के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने बाजार में झूठी अफवाह फैला दी कि सोमदत्त बेईमान है। लोग डर गए और सोमदत्त का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। जब सोमदत्त को इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने भाई से जाकर पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? विशालदत्त ने क्रोध में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकता। लेकिन ईर्ष्या और क्रोध की आग में जलने के कारण विशालदत्त का खुद का व्यापार भी बर्बाद हो गया। लोग उसकी चालाकी को समझ गए और उससे किनारा कर लिया। कुछ ही महीनों में वह कर्ज में डूब गया। एक दिन उसने एक साधु को देखा और अपने कष्टों के बारे में बताया। साधु ने कहा, क्रोध और ईर्ष्या जलती हुई अंगारों के समान हैं। जो इन्हें पकड़े रहता है वही सबसे पहले जलता है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी ईर्ष्या और क्रोध ही हैं। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे तो सुखी हो जाओगे। विशालदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, यही क्रोध और ईर्ष्या की प्रकृति है। लोग सोचते हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वे सबसे अधिक स्वयं को ही दुखी करते हैं। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं भी कई बार दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता हूं और क्रोध करता हूं।
अब मैं समझ गया कि यह आग मुझे ही जलाएगी। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्ति का एक ही उपाय है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना और क्षमा को अपनाना। 4. तीसरी गलती, अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना। आनंद बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली दो गलतियों का एहसास हो चुका था, अविचारपूर्वक बोलना और क्रोध व ईर्ष्या को पालना। अब वह जानना चाहता था कि तीसरी गलती कौन सी है जो उसे दुखी कर रही है। उसने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव कृपया तीसरी भूल के बारे में बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तीसरी भूल है अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना। ये जीवन की सबसे गहरी बेड़ियां हैं जो मनुष्य को बंधन में डाल देती हैं। आनंद ने प्रश्न किया, गुरुदेव लेकिन अतीत की यादें हमें अनुभव देती हैं और भविष्य की चिंता हमें तैयार रहने का अवसर देती है। फिर यह गलती कैसे हो सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अतीत और भविष्य की बेड़ियां। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती में एक युवा ब्राह्मण था, सुदर्शन। वह बहुत विद्वान और प्रतिभाशाली था, लेकिन हमेशा अतीत और भविष्य में खोया रहता था। जब वह कोई गलती करता तो महीनों तक पछताता और सोचता, काश मैंने ऐसा न किया होता। और जब कोई अवसर आता तो वह सोचता, अगर यह अवसर मेरे लिए गलत साबित हुआ तो क्या होगा यदि मैं असफल हो गया। इन विचारों में उलझकर वह कभी भी अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह ना तो किसी कार्य को ठीक से कर पाता और ना ही किसी निर्णय पर पहुंच पाता। एक दिन एक संत श्रावस्ती आए। सुदर्शन ने उनसे अपने मन की व्यथा कही। संत ने मुस्कुराकर एक जलती हुई मोमबत्ती की ओर इशारा किया और पूछा, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सुदर्शन ने उत्तर दिया, मोमबत्ती जल रही है इसलिए प्रकाश आ रहा है। संत ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। यदि तुम अपने वर्तमान को जलने नहीं दोगे तो भविष्य का प्रकाश कहाँ से आएगा? ये सुनकर सुदर्शन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अतीत को छोड़ दिया और भविष्य की चिंता करना बंद कर दी। धीरे धीरे उसका जीवन सुखी होने लगा। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, सुदर्शन की तरह हम सभी अपने अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। लेकिन जीवन तो केवल इस क्षण में है। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह नहीं जीते तो न अतीत तुम्हारा कुछ भला कर सकता है और न भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव मैं भी कई बार अतीत की बातों को लेकर दुखी होता हूँ और भविष्य की चिंता में खो जाता हूँ। अब मैं समझ गया कि केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जो वर्तमान में जीता है वही सच में जीता है। 5. चौथी गलती, लालच और असंतोष। आनंद अब तक 3 बड़ी गलतियों को समझ चुका था, अविचारपूर्वक बोलना, क्रोध और ईर्ष्या पालना और अतीत या भविष्य में उलझे रहना। अब वह चौथी गलती जानना चाहता था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव कृपया चौथी भूल के बारे में बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, चौथी भूल है लालच और असंतोष। ये 2 ऐसी बेड़ियां हैं जो मनुष्य को जीवन भर दुखी रखती हैं। आनंद ने पूछा, गुरुदेव लेकिन क्या अधिक पाने की इच्छा बुरी है? यदि कोई व्यक्ति समृद्धि चाहता है तो क्या ये गलत है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, समृद्धि की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन जब लालच बढ़ जाता है और असंतोष मन में घर कर लेता है तब सुख दूर चला जाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लालच और असंतोष की सजा। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक धनी व्यापारी था, कुबेरदत्त। उसके पास विशाल महल, सोने चांदी के आभूषण और अपार धन संपत्ति थी। लेकिन जितना अधिक उसके पास होता उतना ही अधिक वह चाहता। वह हमेशा सोचता, मेरा पड़ोसी मुझसे अधिक अमीर क्यों है? मेरे पास अभी भी उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के नगर में एक सिद्ध महात्मा आए हैं जो लोगों को आशीर्वाद देकर उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कुबेरदत्त तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबसे अधिक धनवान बन जाऊं। महात्मा ने उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे पास जो भी होगा वह दुगुना हो जाएगा, लेकिन साथ में एक शर्त है। कुबेरदत्त ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? महात्मा ने कहा, जब भी तुम्हें कोई नई वस्तु मिलेगी तुम्हारे पड़ोसी को उसकी 2 गुनी मिलेगी। कुबेरदत्त को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह नहीं चाहता था कि उसका पड़ोसी उससे अधिक धनी बने। अब उसके पास एक विकल्प था, या तो वह समृद्ध बने और उसका पड़ोसी उससे अधिक समृद्ध हो जाए, या फिर वह कुछ भी न ले ताकि उसका पड़ोसी भी न पाए। लालच और असंतोष में जलते हुए उसने महात्मा से कहा, गुरुदेव यदि यह शर्त है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, देखो यही असंतोष और लालच की सजा है। तुमने पाने का अवसर खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने पड़ोसी की समृद्धि नहीं देख सकते थे। ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। कुबेरदत्त ने अपना पूरा जीवन दुख और असंतोष में बिता दिया, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यही लालच और असंतोष का परिणाम है।
लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक चाहते हैं, लेकिन जब वे दूसरों को अधिक सुखी देखते हैं तो उनका मन अशांत हो जाता है। यही कारण है कि जो संतोषी है वही सुखी है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि असंतोष और लालच से ही मनुष्य दुखी होता है। अब से मैं संतोष का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो आनंद, धन और वस्त्रों से सुख नहीं मिलता, बल्कि संतोष ही सच्चा सुख है। 5वीं गलती, अपने कर्मों को नजरअंदाज करना। आनंद अब तक 4 प्रमुख गलतियों को समझ चुका था: अविचारपूर्वक बोलना, क्रोध और ईर्ष्या को पालना, अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना, और लालच व असंतोष में डूबे रहना। लेकिन बुद्ध के पास अभी और भी महत्वपूर्ण बातें थीं। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, अब कृपया 5वीं भूल के बारे में बताइए। बुद्ध ने कहा, 5वीं भूल है अपने कर्मों को नजरअंदाज करना। आनंद ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, लेकिन हम सभी कर्म करते हैं, फिर इसे भूल कैसे कहा जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, बहुत से लोग कर्म करते तो हैं, लेकिन वे अपने कर्मों की दिशा पर ध्यान नहीं देते। वे यह नहीं समझते कि उनका हर कार्य, हर निर्णय उनके भविष्य को आकार देता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, अपने कर्मों की उपेक्षा का परिणाम। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती में एक किसान रहता था, धनपाल। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। वह हमेशा भाग्य को कोसता और सोचता कि उसकी कड़ी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं हर वर्ष कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल खराब हो जाती है। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? संत मुस्कुराए और पूछा, तुम बीज कहाँ से लाते हो? धनपाल बोला, मैं सस्ते और पुराने बीज खरीदता हूं ताकि पैसे बच सकें। संत ने पूछा, क्या तुम खेत की चीख से जुताई करते हो? धनपाल ने कहा, नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम करता हूं ताकि समय बचा सकूं। संत ने कहा, तो फिर समस्या तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। यदि तुम खराब बीज बोओगे और खेत की सही देखभाल नहीं करोगे तो अच्छी फसल कैसे होगी? ये सुनकर धनपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले वर्ष उसने अच्छे बीज खरीदे, खेत की अच्छी तरह से जुताई की और ध्यान से सिंचाई की। इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यही कर्मों की महत्ता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे अपने कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को नजरअंदाज करता है वह स्वयं अपने दुखों का कारण बनता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भाग्य को दोष देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आनंद, यदि कोई अपने कर्मों को सुधार ले तो उसका भविष्य स्वयं ही उज्ज्वल हो जाता है। 6ठी गलती, आलस्य और टालमटोल। आनंद अब तक 5 बड़ी गलतियों को समझ चुका था: अविचारपूर्वक बोलना, क्रोध और ईर्ष्या पालना, अतीत या भविष्य में उलझे रहना, लालच और असंतोष, और अपने कर्मों को नजरअंदाज करना। लेकिन बुद्ध के पास अभी और गहरी सीख थी। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, अब कृपया 6ठी गलती के बारे में बताइए। बुद्ध ने कहा, 6ठी भूल है आलस्य और टालमटोल। ये सबसे खतरनाक जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, कभी कभी आराम करना जरूरी होता है, फिर आलस्य को भूल क्यों कहा गया है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आराम और आलस्य में बड़ा अंतर है। आराम करना शरीर और मन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है और आलस्य में डूब जाता है तो वह अपने ही विनाश का मार्ग बना लेता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, आलस्य का दुष्परिणाम। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और उसमें अनेक योग्यताएं थीं, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह अत्यधिक आलसी था। उसके पिता ने उसे कई बार कहा, बेटा, अभी युवा अवस्था है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो भविष्य में सुखी रहोगे। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, अभी बहुत समय है, मैं कल से मेहनत करूंगा। ये कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसके मित्र और साथी आगे बढ़ गए, लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं रह गया। एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ा। जिन लोगों ने परिश्रम किया था उनके पास अन्न और धन था, लेकिन अर्जुन के पास कुछ नहीं था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, आलसी व्यक्ति का जीवन एक ऐसे बीज की तरह होता है जो उपजाऊ भूमि पर पड़ा तो रहता है, लेकिन जब तक वह अंकुरित नहीं होता तब तक वह पेड़ नहीं बन सकता। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने कार्यों को टालना नहीं चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो आनंद, जो व्यक्ति आलस्य को त्याग देता है और हर कार्य को समय पर करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। 7वीं गलती, अहंकार और आत्ममोह।
अब तक आनंद ने 6 बड़ी गलतियों को समझ लिया था: अविचारपूर्वक बोलना, क्रोध और ईर्ष्या पालना, अतीत या भविष्य में उलझे रहना, लालच और असंतोष, अपने कर्मों को नज़रअंदाज करना और आलस्य व टालमटोल। लेकिन अब बुद्ध उसे अंतिम और सबसे खतरनाक भूल के बारे में बताने वाले थे। आनंद ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, अब कृपया 7वीं गलती के बारे में बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, 7वीं और सबसे बड़ी भूल है अहंकार और आत्ममोह। यह मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। आनंद ने प्रश्न किया, गुरुदेव, लेकिन आत्मविश्वास होना तो अच्छा है, फिर अहंकार को भूल क्यों कहा गया है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत अंतर है। आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन अहंकार तुम्हें अंधकार में धकेल देता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अहंकार का अंत। बहुत समय पहले वाराणसी में एक महान योद्धा था, सुर्त। वह अत्यंत वीर और कुशल था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत अधिक था। वह हमेशा सोचता, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं अजेय हूँ। एक दिन एक वृद्ध ऋषि उसके पास आए और बोले, सुर्त, तुम वीर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। सुर्त हंसा और बोला, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। ऋषि ने कहा, संसार में हर किसी से बड़ा कोई और होता है। यदि तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। लेकिन सुर्त ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ वर्षों बाद एक और शक्तिशाली योद्धा आया और उसने युद्ध में सुर्त को हरा दिया। जब सुर्त हार कर भूमि पर गिरा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, अहंकार और आत्ममोह व्यक्ति की बुद्धि को अंधा कर देते हैं। जब कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तो वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका पतन निश्चित है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि विनम्रता ही सच्ची महानता है, अहंकार केवल विनाश लाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आनंद, जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही सच्चे ज्ञान और सुख को प्राप्त करता है। समाप्ति। 7 गलतियां जो हर दिन होती हैं। इस प्रकार बुद्ध ने आनंद को 7 प्रमुख गलतियों के बारे में सिखाया। 1. अविचारपूर्वक बोलना। 2. क्रोध और ईर्ष्या को पालना। 3. अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना। 4. लालच और असंतोष। 5. अपने कर्मों को नज़रअंदाज करना। 6. आलस्य और टालमटोल। 7. अहंकार और आत्ममोह। आनंद ने इन शिक्षाओं को अपने हृदय में बसा लिया और संकल्प लिया कि वह इन गलतियों से बचेगा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इन 7 गलतियों को पहचान कर उन्हें त्याग देता है, वह निश्चित रूप से सुख और शांति को प्राप्त करता है।